आपके समक्ष परम पूज्य बने में पदार्थ के अपने अमृत गाने के द्वारा किस तरह से ऐसे महान तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति एवं महापुरुषों के गुणानुवाद हम सबके समक्ष रसास्वादन कराएंगे, करने हमारे जीवन में किस प्रकार हम उतारते इसी भाव के साथ इस लक्ष्य को लेकर के आपके समक्ष भूमि में आप इसी भाव के साथ एक हम उनके साथ क्या रहे सबकी अलग अलग बातें हैं। न मानो पूर्व में उन्होंने कितने महान पुण्य किए, तीर्थंकर नाम गोत्र की उपासना के साथ साथ कितने अच्छे अच्छे कार्य उन्होंने किए, कितने श्रम किए, इतनी सेवा स्वयं के लिए नहीं दूसरों के, इसलिए ये हमारे सब प्यारे हुए हैं। तीर्थंकर कितने 24 उसमें से विशेष प्रेरणादायक विशेष आदर्श पुरुष कितने हैं? 5 ही है। क्यों? सबने क्या किया? लेकिन विशेष रूप से पूजा 5 की होती है। पहले ऋषभ भगवान, शांति भगवान, तीनों अंतिम अरिष्टेनी और 5 भगवान और महावीर, बस इन 5 ही तो करते हो, बाकी सब तो आपके कुछ भी उनके साथ आपका कोई तो इन्होंने 5 ने शायद पूर्व में ऐसे लोकप्रिय कार्य सबने किए, किसी की आशाधना नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन विशेष रूप से हम जिनके विषय में जानना चाहते हैं वो है 5 में से आप कौन से हैं? अरिष्ट में भगवान का क्या हुआ आज? दीक्षा लेनी है, नहीं लेनी है कोई बात नहीं, उन्होंने ले ली है, वो नहीं समझते ना था, इसलिए आप तो बहुत समझदार हैं। जो नहीं समझते हैं वही ऐसे कार्य में लगते हैं, जो बहुत ज्यादा समझते हैं वो तो अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो अब आज भगवान का कल तो हुआ था जन्म कल्याण, भगवान का पंचमी का क्या है? और पंचमी भी कौन सी? अरे श्रावण शुक्ला पंचमी का जन्म, और श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन ली दीक्षा। कितने वर्ष की दीक्षा ली उन्होंने? याद नहीं। कब दीक्षा ली, कितने वर्ष की ली, कौन सी तिथि है? अगर हमें भी तिथि के साथ जुड़ना है तो हमें भी अगर हमारी जन्म जयंती मनानी है तो तिथि के साथ मनानी है, तारीख नहीं। तारीख हमारी संस्कृति का नहीं है, हमारी संस्कृति जैन संस्कृति, हम जैन हैं तो हमारे को जैन पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, और हमें तिथि के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? कि तिथि पिराती है, वो तारीख डुबोती है। भारतीय संस्कृति ऊपर उठाती है और ये पाश्चात्य संस्कृति गिराती है। गिरना है तो आप उसके साथ जाइए, और उठना है तो आइए हमारे साथ, हम भी कुछ बात करें। तो आज 22वें तीर्थंकर परदाता भगवान
पिताजी कौन है? शासनपति, शासन पिता भगवान। पिता का भी धर्म निभा रहे और पति का, और उसके साथ साथ दादा भगवान पार्षद। और ये कौन है? इससे पहले वाले अब आगे वाले। हाँ, अब तो बहुत ही पढ़ तो पढ़ दादा भगवान। आपने भी परदादा जी को देखा है कि नहीं देखा? दादाजी देखा तो बहुत कम देखा। अपनी पुनवानी बहुत कम है कि हम पुनवानी कम हो। अगर पूर्वजों की अच्छी सेवा करें, पूर्वजों का अच्छा आशीर्वाद लें, उनको जितना प्रसन्न करें उतने परिवार ज्यादा देखें। माता मनु देवी ने 65,000 पीढ़ियां देखी। क्यों? अगर एक ही पीढ़ी, एक या दो, आजकल तो 3 ज्यादा। हमारे पुराने लोग तो 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ी देखते थे। तो लेकिन आज अगर पीढ़ी को अगर देखने जाए, परिवार को देखने जाए तो 3 ज्यादा मिले। और कोई भाग्यशाली है 3 और 4 के ऊपर बढ़े हैं 4। तो आपके परिवार में कितने हैं? 4 पीढ़ी है। तो भी धन्यवाद है कि उनको पूर्वजों की उनके ऊपर कृपा है, पुण्य अच्छा किया है। इसलिए हम 4 पीढ़ी से एक साथ के 7 पीढ़ी एक साथ में भोजन करते हैं। 7 पीढ़ी एक साथ में सामायिक संबंध स्वाध्याय धर्म ज्ञान त्याग तपस्या करते हैं। 7 पीढ़ी ऐसे भी इतिहास है। ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि 7 पीढ़ी एक साथ उपवास करते हैं, 7 पीढ़ी एक साथ तपस्या करते हैं, 7 पीढ़ी एक साथ सामायिक। आपके परिवार में कभी हुई? तो मोरा देवी माता ने 65,000 पीढ़ियां देखी। क्यों? क्या किया? अरे 25,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। शुद्ध, इतना शुद्ध उन्होंने जीवन जिया। ये ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य का तेज परिवार का क्या होता है? परिवार का विस्तृत, यानी सबसे अधिक परिवार, बहुत लंबा जीवन मिलता। और 25,000 वर्ष तक माता जी ने दया पालन किया, यानी कोई प्रकार का आरंभ नहीं, सच्चित का त्याग, दर्शन भी नहीं किया। किसने? सच्चित का त्याग, वनस्पति के दर्शन ही नहीं किया। कच्चा पानी का स्पर्श भी नहीं किया तो दर्शन भी। और पानी, पक्का पानी भी बहुत आवश्यक होता, तो इतना बहुत आवश्यक है हाथ धोने जितना या अशुद्धि के लिए। बाकी उन्होंने इतनी स्वच्छ दया, आजकल तो दया कोई है करते हो दया, कहीं करो कैसा कर, दया करने का तो स्थान ही नहीं है उचित। दया करने की परंपरा ही खत्म हो गई, कुछ रहा ही नहीं है उससे। इसलिए दया किए 25,000 वर्ष तक। इसलिए माता जी 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य प्राप्त किया। कितना? 1 पूर्व में कितना वर्ष हो गए? 1 पूर्व में करोड़ पूर्व, उसमें 1 पूर्व में 70,56,000 को करोड़ से गुणा करो। 70,56,000 को 1 करोड़ से गुणा करो। जो योग फल आएगा उसको 1 पूर्व कहेंगे। अगर आप हिसाब लगा सको, इस जैन धर्म की गणित ने आप समझ सको, जैन धर्म की गणित समझ गया ना तो दुनिया की गणित समझना। 70,56,000 को करोड़ से गुणा करने पर जो योग फल आएगा वो 1 पूर्व की संख्या कहलाएगी। कितने पूर्व की आयु थी? करोड़ पूर्व की आयु। लेकिन कभी भी माता जी यूनिक योग हाय रे हो जाती। तो रोज अब माता जी को प्रणाम करो, उठते ही कहो कि मरु देवी माता करो मारे साता। तकलीफ है गई आपसे? तकलीफ तो है तो बोलो ना। अरे करो, मारे नहीं तो सबके करो,
उनका जीवन हमारे साथ जुड़ जाए। तो देखो लंबा आयुष्य अल्पायुषी क्यों होता है? गर्भ में क्यों मरता है? गर्भ से निकलते ही जन्म लेते ही क्यों मरता है? छोटी आयुष्य में क्यों मरता है? ये सब हिंसा करने का दुष्प्रभाव क्या है? ये सब हिंसा, क्योंकि अपने शौक मौज करने के लिए कितने प्राणियों का हम क्या कर देते? अत्याचार कर देते। हम हिंसक ज्यादा है कि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा संसार के अंदर हिंसक है तो कौन है? शेर ने देखा? शेर को देखा आपने कभी? शेर को? हाँ, शेर, बाघ, चित्ते जो भी है हिंसक पशु है, वो हिंसा करते हैं, निशंस प्राणी है। और वे कभी भी अपनी जाति के ऊपर हमला नहीं करते। कितने अच्छे हैं, उनको जाति के प्रति कितना प्यार है, कितना प्रेम है कि वो अपने जाति वालों के ऊपर कभी आक्रमण। लेकिन हम उनसे भी ज्यादा निशंस हैं, हम उनसे भी ज्यादा क्रूर हैं कि जाति वालों को भी तो भाई ने छोड़ो। क्यों व्याख्यान सुना? आओ क्यों बड़ी बेटा समय करना, अपने आप को क्यों ले जाते हो? धर्म का ढोंग क्यों करते हो? सबका भाई है, बहन है, पड़ोसी है, अपने वाला है, वो क्रूर तो है, लेकिन उसकी क्रूरता इतनी अपने जितनी नहीं है, क्योंकि वो अपने वाले को छोड़ता है। अपन तो ऐसे क्रूर है तो अपने वालों पर भी कितना अत्याचार करते हो ना। भाई भाई पर कर रहा है, बेटा बाप पर कर रहा है, सासू बहू पर कर रही है, बहू सास पर, देरानी जेठानी पर। बोलो अत्याचार हो रहे नहीं हो रहे? जिम्मेदार कौन है? आप सब हो, थोड़ा समझो। अब आओ, हमारा प्यारा प्यारा जैन धर्म में प्राप्त है, वो जैन धर्म बहुत झीना धर्म है, और इस झीने धर्म के साथ जुड़ेंगे तो हमारे को बहुत बड़ा आनंद आएगा। थोड़ा सा स्वार्थ के लिए कितने बड़े बड़े अपराध हम कर लेते हैं, कितने जीवों के अपराधी कहलाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच लीजिए। और आज कुछ महान पुरुष जिसके विषय में हम क्या मना रहे? कल्याण के अवतारी पुरुष के कल्याण, और कल्याण के दिन अगर हम कल्याण के कार्य न करें तो उनका कल्याण का प्रभाव ही। आज उपास करो, आइंबिल करो, तीर्थंकर पे कितने कल्याण है? 5 है। सारे कल्याण कितने हुए? सारे कल्याण कितने हुए? अरे 24 भगवान के 5 में से 23 भगवान के तो 5, महावीर के कहीं बोलो यार, महावीर का नहीं हो गई। अरे भगवान महावीर के 6, भगवान महावीर 2 बार गर्भ में आए ना, 2 माताओं के गर्भ में रहे तो गर्भ कल्याण कितने हुए? 2 समझे? 6 कितने हो गए? 121 कल्याण है। और 121 तीर्थंकरों के कल्याण के दिन उनकी तिथि के अनुसार हम एकादशना करें, आइंबिल करें, उपवास करें, कल्याण के बेले करें। आगे तो वो तो करो, नहीं वो तो कोई बात। कल्याण भगवान के कल्याण बेलों से जुड़ो, बेला नहीं हो तो उपास करो। और अगर उपास ही इतना नीचे मत उतरो कि आपकी कद्र घट जाए, आपका सम्मान हट जाए, मिट जाए, कितने भी गलत मत हो। इसलिए किसे उतारना कल्याण? अरे बेले से, बेला न हो तो उपवास, उपवास न हो तो आइंबिल तो करो न। चलो आइंबिल आपसे नहीं होता है तो एकादशना करो। एकादशना कठिन है, आइंबिल कठिन है? मुझे नहीं एकादशना की चीज बहुत कठिन चीज है। मैं तो आइंबिल तो करना कर सका, सरल है, पर एकादशना बहुत कठिन। तो इस तरह से कल्याणक तिथियों के अगर आप एकादशना भी करेंगे तो भी तीर्थंकरों के प्रभाव के साथ आप बहुत प्रभावशाली बन जाएंगे। आपकी क्षमता है बेला करने की,
नहीं, आपने बोलता नहीं हो। आपकी क्षमता उपवास करने की है और आप चाहो कि मैं इस क्षमता को बढ़ाऊं, उपवास तक ही क्यों रहूं, मुझे क्षमता बढ़ानी है, तब का बल बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए? अरे बेलो तो आप कर सको, लेकिन अब बेले से अगर और बल बढ़ाना है, आत्मिक बल बढ़ाना है, दैहिक बल को घटाना है, शक्तिशाली आत्मा से बनना है, तो तेला करो। लेकिन क्षमता से कुछ अधिक करो। तारी क्षमता क्या होगी? बढ़ाइए, घटाइए। हाँ, तो कर लीजिए। आज क्या करना चाहोगे? भगवान कृष्ण दादा भगवान है, नहीं पढ़ दादा, क्या पढ़ लगाओगे? भगवान महावीर का और महावीर के साथ पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ जी के प्राचार्य तीसरा पढ़ा, क्या लगाओगे? और उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली है। तो दीक्षा तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। रात्रि भोजन, जमीन त्याग, ब्रह्मचर्य पालन, और आज नहीं नहाए हैं तो नहाना नहीं, भगवान के नाम पे छोड़ दो। देखो एक बात कहती हूँ, भगवान कृष्ण भगवान, क्योंकि समय हो जाएगा ना, बोल के चले जाओगे, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि बात अधूरी हमेशा आप आजकल का हमारा संसार कैसा हो गया, हमारी धारणा ही क्या हो गई है। आप भोजन करते हो ना, तो भोजन करते करते झूठे हाथ उठ के चले जाते, उठ के जाते हैं ना, होता ही नहीं होता ऐसा। पहली हमारी पुरानी परंपरा क्या है कि थाली में सब जो भी खाने के लेकर के, खाने की चीजें लेकर के, पानी भी साथ में लेकर, और पानी की पहले बोर डालना है। हमारी देसी संस्कृति में तो बस इसके बाहर न मुझे जाना है, न बाहर भी कुछ लाना है, जो भी खाना है सब ले लो और पानी साथ में खा पी के, हाथ धो करके, थाली धो करके फिर उठना, पी कर, ऐसा है ना। आज की क्या हुई? आज क्या है? यहाँ से भी बिना मंगली के लिए झूठे अधूरे उठ के जाते हो, और खाते हो तो अधूरे झूठे उठ के चले, फिर आगे कोई काम अच्छा होगा क्या? अरे थोड़ा तो सुनो, तो आज थोड़ा देवी भगवान से कोई तो पहचान लो कि झूठे हाथ नहीं उठेंगे, नहीं तो झूठे खाएंगे। तो जिम्मेदार ये पदाधिकारी भी नहीं आया तो कभी कितने बात हो। कोई नियम बनाए तो कैसे बनाए, और नियम को कैसे पूर्ण करें? करना है तो उनके मुंह से होवे तो अच्छा है। आज हरीश देवी भगवान का शरणा लेकर के कभी भी खाते खाते मुंह हिलाते हुए न चलना है, बस जो भी खाना बैठ के खाओ, खड़े खड़े चलते चलते ना खाओ, और झूठे हाथ मत उठो, हाथ धोकर, थाली धोकर, पी करके फिर 10 दिन की सौगंध लेके देखो। पैसा भगवान 22 दिन की सौगंध लेके देखो जीवन में एक नया उत्साह जागृत हो जाए। अरे करो कि नहीं? कौन कर सकता है ऐसा? हाथ खड़ा करके दिखाओ हमें कि आपको भगवान के प्रति प्रीति है। झूठा हाथ खड़ा मत करना, भगवान देख रहे हैं, मैं झूठी हो सकती हो, वो झूठा नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं और तुम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़िए। हाँ, झूठा हाथ नहीं उठना चाहिए। यहाँ तो बिना मंगली नहीं जाना, और वहां भोजन के समय झूठा हाथ नहीं उठना। अगर इतना अच्छा हो जाए तो नहीं तो वहां जो हो रहा है चल रहा है, चलते रहने दो, हमारे काम बहुत है, चलो हम चलते हैं, ऐसा लापरवाह मत। हरीश देवी भगवान जब उनको पता था, कितने वर्ष के हो गए हरीश देवी भगवान? 100 साल का, और उनको पता था वो कितने ज्ञान के धनी थे उस समय, कितने ज्ञान के अधिकारी। और जब उनको ले जाया जा रहा था ना शादी के लिए, तो मैं जान लिया तो हाँ कि मैं शादी नहीं कर पाऊँ, कि हमारी शादी नहीं होगी। फिर ज्ञान क्यों करा? ऐसा उन्होंने ये प्रदर्शन क्यों किया कि उनको ऐसा करना पड़ा? वो स्वयं जल कुंड में उतरे,
ने विराधना की, नाए धोए, अलंकार किए, सास सज्जा की। बहनों ध्यान रखना, अलंकार का नट नहीं आना, भगवान की उतारना है। ठीक है, कोई अलंकार करे हो क्या सोगन ले जाओ, पुत्रों मैंने बोलना पड़ेगा, ये क्यों बोल रहा था? मेरे को इतना बोलने का अवसर ही क्यों देते हैं? और माने और पदाधिकारी भी कहीं समझे। सब एक धर्म का अनुशासन होना चाहिए, धर्म सभा का अनुशासन होना चाहिए। और जो इस तरह से अनुशासन नहीं है तो उसको धर्म काम में आने नहीं देना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा काली माता करवा हमारे भगवान तीर्थंकर परमात्मा इसने भगवान जान रहे थे कि मैं बिना शादी के लौटूंगा। फिर वो जानते हुए भी एक अच्छे स्वच्छ जल कुंड में उतरे, अच्छी तरह से नहाए, अच्छे अलंकार वस्त्र अलंकार सजे और बारात लेकर के गए। वो नहीं जान रहे थे। फिर ये सब लोग क्यों किया? इतने जीवों की विराधना और जल कुंड में उतरना। आपको भी नियम लेना है कि स्विमिंग पूल में नहीं उतरना। क्या समझ रहे हो? स्विमिंग पूल में नहीं उतरना है। उतरते हो? हाँ, सोगन आज कर लो भगवान के 22 दिन का बस जाओ। आज 22 दिन। अरे मैं एक बात कहूं? हाँ ठीक है, अच्छा धन्यवाद। मैं एक बात कहूं, उस जलकुंड में आप ही उतरते हो, वो कोई भी है? अरे वे तो है, उनके तो आपने कोई दया नहीं की, लेकिन स्वयं की दया तो करो। और कोई दुनिया में सब उतरते हैं ना उस स्विमिंग पूल में, उनके शरीर का रोग पसीना तो अंदर नहीं जाता है और गंदी चीज तो अंदर नहीं जाती है, उसमें तुम भी नहाते हो। क्या है ये? जो दूसरों की बीमारी का प्रकोप अपने ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? क्यों अंदर उतरना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। मान जाओ तो ठीक, नहीं मानो तो मेरे को इससे कुछ ना। और दूसरी बात है, घर में भी बड़ा बड़ा बाथरूम हो गए ना नहाने का, तो ओटे भी मोटर टॉप दे दे, इन्हें तो आधो ऊपर तो दो। तो 22 दिन तक आधे तप के अंदर भी नहीं नहाना, कुआरे में भी नहीं नहाना। भगवान को नहाया तो भी नायान आयान गया, पर आप बार बार क्यों नहाओ? अरे इसलिए भगवान एक ही बार नहाया, एक ही बार जलकुंड में उतरेगा, और वो भी उनका व्यवस्था। अगर आप अपना हित चाहते हैं और ऐसे ज्ञानियों के साथ कुछ संपर्क आप जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपने को करना है। एक बाल्टी पानी भी अलग से ले लो और उन जीवों को कहो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे माफ कर देना। पानी के हाथ लगाने के पहले पानी के जीवों से क्षमा याचना करना और उनको कहो कि मैं तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती है, मेरे बिना तुम्हारा जीवन चल सकता है। अरे कई कितना हम अत्याचार कर रहे हैं प्राणियों के प्रति, कितना हम दोषारोपण में जी रहे हैं, कितने अपराधी कहला रहे हैं हम। इसलिए इतना तो बोलोगे, और एक बाल्टी पानी में नहीं करो ना तो बाल्टी का जीवित आपका अपराधी। नहीं तो नल के नीचे करो, फुहारा के नीचे करो, तो वो पूरा जतरा ऊपर है ना टैंक टंकी, वो सबके जीव आपके अपराधी। अब तो सीमा में आओगे क्या? अब तो मर्यादा में आओगे क्या? 22 दिन। अब आप देखिए, जब वो गए थे, बात कहां से प्रारंभ हुई दीक्षा लेने की कि एक दिन नेमी कुमार बालक, इतनी बड़ी आयु थी, 1000 वर्ष की आयु थी, तो 100 वर्ष का तो बालक ही होता है ना। बालक था, घूमता नेमी कुमार एक दिन आयु की शाला में पहुंच गए। 700 वर्ष की आयु वाले थे कृष्ण महाराज और नेमी कुमार छोटे थे। दोनों के क्या संबंध था? कौन से भाई लेके जाते? आपने भी है कोई चच्चा रहे, बड़े रहे, भाई है आपने? संसार में कितने प्रकार के भाई है?
हिसाब लगा सकते हो समाज के अंदर संसार में कितने प्रकार के भाई है। माँ का बेटा भाई है, पिता का पुत्र भी भाई, जो दोनों में अंतर क्या है? कई अंतर है खाने पूरा क्या है? तुम लोग न्याय नहीं कर सकते, अन्याय करते हो कि मेरे वाला और मेरे सोच वाला अन्याय करते हो। बहुत अन्याय तुम्हारे अंदर, तुम्हारा न्याय प्रिय नहीं होंगे तब तक तुम्हारे जीवन में अन्याय के गुण फलते रहेंगे। ये बहनें बहुत समझती है और यही करती है ऐसा। पिता का पुत्र भाई, माँ का बेटा भाई, दोनों में अंतर तो नहीं है, क्योंकि पहले पुराना जब वो पुरानी परंपरा जमाना था, एक व्यक्ति 2, 4, 10 विवाह भी करता था, तो उनसे जो जन्म होता है जो भाई तो होते हैं, तो सब भाई है ना, और भी भाई बहुत सारे हैं। ये तो एक ही घर के भाई को बताया। काका का बेटा बड़ा पिताजी का है तो मामा का, बुआ का, कितने भाई हो? भाई अब गिनती लगाओगे, गिनकर के आओगे तो कितने भाई? सबसे अच्छा भाई कौन सा है? जो हमारा संबंध जुड़ते ही मोक्ष मिलते हैं। कौन सा भाई वो? हाँ, वो धर्म भाई, और भी नहीं, गुरु भाई है, धर्म भाई है, संकीर्ति भाई है कि नहीं? तो उनसे थोड़ा संबंध जोड़, ताकि ये सब भाई तो स्वार्थी और संसार के रहे, पर ये भाई आत्मार्थी रहे। तो ये भाई सबसे बड़े समुद्र विजय जी थे। उनके पुत्र थे अरिष्ट नेमि, रथ नेमि, दृढ़ नेमि, सत्य नेमि, 4। और सबसे छोटे वसुदेव जी थे। उनका पुत्र कौन? कृष्ण। कहीं बोलो, कहीं जानकारी हो? जब पहली बार हमारे धर्मसभा में आया, मेवाड़ भवन में पहली बार, तो 9-8 भाई बीच में है, 10 भाई, 10 राजा है। पहले भाई के तो समुद्र विजय जी के तो अरिष्ट नेमि भगवान, और अंतिम वसुदेव जी के कौन है? तो भाई हुए ना। लेकिन छोटे भाई के, सबसे छोटे भाई के पुत्र जो हुए वो बड़े वासुदेव, कृष्ण। और ये सबसे बड़े भाई के सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे नहीं, सबसे उनके बाद में हुए। तो इस तरह से उनका पुत्र कौन है? अरिष्ट नेमि। वो बहुत छोटा था। एक दिन घूमता हुआ आयुधशाला में चला गया, चलता घूमता फिरता एक शंख लिया और तूर दी, झनकार हुई पूरी धरती पर, 3 खंड हिलने लगे। वासुदेव जी कृष्ण ने विचार किया, ये मेरा शंख पूरने वाला दूसरा वासुदेव कौन है? शीघ्रगामी रथ पे चढ़े और दौड़ के आए। कहाँ आ गए? आयुधशाला में आए, चारों तरफ देखा, शंख किसने पूरा? घूमते घूमते आए नेमि कुमार के पास, और नेमि कुमार से कहा कि यहाँ पर शंख किसने पूरा? और इन्हें खेलते मैंने ले लिया, तोड़ दिया। अब देखो, तीर्थंकर है और झूठ तो कभी कोई बोलता है नहीं, पर तुमने थोड़े, आज वासुदेव का जो शंख है कोई सामान्य व्यक्ति उठा नहीं सकता। पूरने के बाद तो टूट रहे, इतना इन्होंने हौसला कैसे संभाला और इसको उठाया? इसका मतलब इसका बल मेरे से भी ज्यादा है, इसने उठाया और टूट गया। अब बल की परीक्षा होनी चाहिए। अखाड़े में गए और सब बड़े बड़े कितने 56 लाख यादव, 56 करोड़ यादव, सारे को बुलाया। आज हमारे कल की क्या होगी? परीक्षा का अखाड़ा हुआ, परीक्षा के लिए 100 आए, 56 करोड़ यादव। और हमारे कृष्ण महाराज का इतना लंबा, कितनी रानियां कृष्ण महाराज? 16,000 रानियां और 3 करोड़ के करीब क्या होते, इतने लंबा इनका परिवार। और माताएं कितनी? 72,000 माताएं। और उनके कितने पुत्र हैं? कितना लंबा चौड़ा यादव परिवार है, सब अखाड़े में आ गए। और किसी की परीक्षा नहीं, किसी की प्रतियोगिता नहीं, खाली 2 किसकी है? कृष्ण महाराज और आ गए अखाड़े में, सब देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं।
अब कृष्ण ने कहा पहले हाथ लंबा करके कि तुम कितने बलवान हो, मेरे हाथ को झुकाओगे? नहीं, उल्टा हो गया। पहले वो किसने? नेमी कुमार। तो नेमी कुमार ने हाथ खड़ा किया, तुम हाथ खड़ा करो, देखे तुम्हारे में कितना बल है। तो नेमी कुमार ने हाथ लंबा किया, पूरे कृष्ण डूब गए, लेकिन हिले नहीं, हाथ ही नहीं। ये क्या? ठीक है, अब कृष्ण ने स्वयं, अब प्रतियोगिता हम दोनों की होगी ना, वो जान रहे हैं कि मैं हारने वाला हूं, लेकिन भाई छोटे भाई से हारना भी जीतना ही, पुत्र से हारना भी जीत है ना। इसलिए मेरा प्यारा छोटा भाई ला मेरे हाथ को, तो उन्होंने तो ये छोटी अंगुली है ना, उसको जरा सा स्पर्श किया नहीं नीचे की, सारे यादव जाति हंसने लग गए। कृष्ण महाराज 3 खंड के अधिपति है, एक छोटे बालक से क्या हो गए? वो छोटे बालक की एक छोटी सी अंगुली के स्पर्श। बोलो, अब कृष्ण महाराज को विचार हुआ ये ब्रह्मचारी रहेगा तो इसका बल और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर मेरी कोई गिनती नहीं रहेगी, इसलिए मैं तो अब इनकी क्या करवा दूं, शादी करवा लेंगे तो थोड़ा सा ये ब्रह्मचर्य का बल कम होगा, तो मैं इनके ऊपर शासन कर पाऊंगा, नहीं तो इनका सिंहासन मेरे ऊपर आ जाएगा। ऐसा क्या होता था मन में कभी कभी थोड़ी विचार हो जाता है, इसलिए उनकी शादी करवाना आवश्यक है। और अरिष्ट ने भी जान रहे हैं नेमी कुमार कि मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है, फिर भी अपने भाई और आज के राजा, कौन राजा की आज्ञा का पालन करना, राज धर्म का द्रोह नहीं बनना, राज धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने शादी करना स्वीकार किया। उस जमाने के पहले जब ये जमाना जब प्रारंभ नहीं हुआ था, अरिष्ट ने भी भगवान के पहले जितनी भी कन्याएं थी, उन कन्याओं की शादी वर के वहां पर यानी लड़के के वहां जाकर के करवाते थे, कन्या को वहां ले जाकर शादी करवाते, पहले की परंपरा उनके पहले। लेकिन ये नई परंपरा कृष्ण ने प्रारंभ की कि मेरा नेमी कुमार शादी करने बारात लेके आएगा और हम सब बाराती बन के जाएंगे। और क्या बारात सजी थी उस समय, पहली बारात पूरे विश्व में, पहली बारात। नेम जी की जान बड़ी भारी, देखने को आगे नर नारी। अब कितनी बड़ी जान थी उनकी, वो जान तो क्या है, आप पुराने भजन गाओ ना तो मजा आ जाए। आजकल बहनें तो कुछ गाती नहीं, और पुरानी बहनें इतने याद करती, इतनी गाती और इतनी मजा लेती। आज का मजा तो मोबाइल हो। तो नेम जी की पहली बार जान बनी, और जान लेकर के इतने 3 करोड़ केसरिया कुमार, 56 करोड़ यादव, इतनी बड़ी जान बारात लेकर के कौन निकले? हाँ, नेमी कुमार यही सोच करके मेरे बड़े भाई का मान सम्मान बढ़े, मेरे बड़े भाई का प्रेम बढ़े, और दुनिया में यह दिखाई दे तो भाई भाई का कितना प्यार है। आज कहीं भाई निकल गए और थोड़ा सा इशारा मिला, किसका? होना तो यही था, लेकिन कुछ संकेत तो दुनिया को समझ में आना चाहिए ना। इसलिए बाड़ों में भरे हुए पशुओं को आज पुकार सुनते ही नेमी कुमार ने जो विचार किया, मैं तो शादी कर लूंगा, लेकिन इनको कितना कष्ट होगा, मेरी शादी से इन सारे पशुओं को कष्ट होगा, तो मेरा जीना क्या लाभ है। अपने साथी से कह दिया, ये करुण पुकार मेरे कान में आ रही है, मैं इस पुकार को सुनकर के सहन नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ और मेरी आज्ञा है, मैं भाई का विरोधी भी कहलाऊंगा, पर इन जीवों का मैत्री, इन जीवों का प्यारा कहलाऊंगा, छोड़ दो इनको। सब पक्षियों को खोल दिया, सारे पक्षी उड़ गए, आराम से नेमी कुमार का भजन करते हुए हो। ऐसा हो जो ही क्या कर सकता, हमको बचा सकता है। और सारे पशु चिल्लाते हुए भी क्या हो गए, शांत हो गए, और नेमी कुमार क्या हो गए, हाँ बस अब मुझे संसार में नहीं रहना, बस मेरे को एक छोटा सा वैसे अवधि ज्ञानी के अवधि यानी
परम मोदी ज्ञान के धनी थे, सब जान रहे थे, लेकिन दुनिया को सिखाने के लिए ऐसा उन्होंने। और वो तो गए। आजकल आप ही बारात लेने जाओगे, अबे जावे बड़े अच्छा तो लड़की ना करना जमाई वाले में करना, सास वाले में करना, ससुर कितना अच्छा जमाना हो गया। आजकल वही जाते हैं पर इधर से घूम घुमा करके इधर और तोरण माने ना, आप भी करते तोरण न करते। अब नेमी कुमार तो तोरण पर आए वापिस क्या हो गए, खिसक गए वापिस आए। और आप कैसे आओ, एक बार जाओ नहीं तोरण पे, जाओ ना, जाए थोड़ा मुड़ोगे। अरे आप देखे हुए था कन्या की खबर है नहीं है, खाना थोड़ी खबर है किसको पता है सब। आज तो कई विरोध मत करो, जो भी करे मना करो, दो आप लोग मत करो ऐसा। जो धर्म के विरुद्ध है वो कभी मत करो, और जो धर्म के सहायक है वो रोज रोज हर क्षण, यानी आज तक बारात में जाते हो ना, वो दूल्हा जो होता है तोरण में जावे कि नहीं जावे तो वापिस मुड़ेंगे, मुड़ नहीं वापिस तो ना मान। ये परंपरा अरिष्ट भगवान से प्रारंभ हुई, ये सारी परंपरा भगवान अरिष्ट की है। तोरण यानी अरिष्ट भगवान ने तो नारी को छिटकाया, तो छिटकाया, वापिस नहीं गए उसके साथ। लेकिन आज का व्यक्ति इतना नकली हो गया, नकल तो करता है पर अक्ल कुछ नहीं लगाता। वो तोरण पे जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, वापिस जाकर के थोड़ा मांग दो। ये क्या अक्ल है? कुछ भी अक्ल नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है और आप सब ऐसा ही करके आए हैं। पहले नारी का अपमान किया, वापिस उसके साथ शादी करके आ गए, यही हुआ ना। तो अरिष्ट भगवान का ये जब अपन सुनेंगे तो अपने को ये जानना होगा कि नारी का अपमान मानव जाति का अपमान है, नारी का सम्मान सारे विश्व का सम्मान। इसलिए अब आने वाली पीढ़ी को सिखा देना कि अपमान न करे तो वापिस उससे शादी न करें, ठीक है? ये ठीक है। बच्चे तो अरिष्ट भगवान गया गिरनार, आप भी चल जाओ। हमारा बात में नहीं, गिरनार जाना हमारे भी जरूर है। नहीं उतरे आप तो वापिस जाइए, नीचे कभी बात होती। तो इसलिए हमारे अरिष्ट भगवान के विषय में आपको जानने का प्रयास किया, जान गए हैं, समझ गए हैं। कुछ सामाजिक क्रियाओं में भी आपको परिवर्तन लेना चाहिए। समाज के साथ जुड़ करके, समाज की बुराई को मिटा करके अगर आध्यात्मिक स्तर पर हम ऊंचाई को उठेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बातें तो बहुत है, आपने कितनी बार सुना होगा, सुनते जाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो। ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य का नमन करके, पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगल में छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संत पर, हम सब पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिष्ट भगवान की जय। भगवान मिल जाता है। अरिष्ट भगवान की जय। भगवान आपने दीक्षा ली है, हम तो दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन मैं कहती हूँ एक सामयिक भी उनके नाम से करो, बड़ा आनंद आएगा। रोज नहीं करो तो एक दिन छोड़ करके सामयिक को अवश्य करो। भगवान महावीर को नमन। पूज्य गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल चरणों में वंदन। अत्र विराजित दक्षिण दीपिका विजयलता जी महासाहब आदि थाना टीम के चरणों में वंदन। लंबे इंतजार के बाद ये ज्ञान गंगा, तब संयम की गंगा बहती बहती हमारे मुंबई शहर में आई है और हमें अध्यात्म की रोशनी से जगमगा रही है। महासा के तप और संयम का गंगा तो हमने 27 तारीख को देखा। महासंगम, जैसे जैनियों का महासंगम, तप और त्याग का महासंगम देखा। एक महाकुंभ का नजारा देखने को मिला। दूर दूर से, सिर्फ मुंबई से नहीं, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आए थे और अपने तप और त्याग में डुबकी लगाई थी, संगम में डुबकी लगाई थी और नजारा इतिहास बन गया जैसे। और उस नज़ारे को सफल बनाने में मेवाड़ संघ,
मेवाड़ महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल, एक एक सदस्य का जो योगदान रहा, उसका जो सफल आयोजन उन्होंने किया वो काबिल तारीफ है। आज महाशा ने व्याख्यान में फरमाया कि खाते खाते नहीं उठना चाहिए और हाथ धोए बिना नहीं उठना चाहिए, इससे हमारा भोजन अधूरा रहता है, और जो भी है उन्होंने समझाया, आप समझे सुना ही था वैसे। तो महाशा हम घर में तो मोस्टली सभी जन हैं जो बिना हाथ धोए खाना खाते खाते नहीं उठते, पर ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, शादी ब्याह और ये धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें सब खड़े खड़े अभी फैशन बन गया है, हमेशा पशुओं की तरह चढ़ते चढ़ते फिरते हैं हम, और खाते खाते अनावश्यक थाली में ले लेते हैं, वेस्टेज होता है। उसके लिए आप इन वरिष्ठ जनों को सलाह दीजिए कि कुछ करें। धार्मिक आयोजनों में बैठने की, जो हमारे पहले कैसा था कि हम बैठ के आराम से पंगत लगती थी, पुरस्कारी होती थी, वैसे हम छीनते थे। तो आजकल कैसे महाशा थाली में लिया भरा, बफे सिस्टम चल गया है, बफे सिस्टम में हम खाते रहते, घूमते जाते, और जो पाया वो खाया, नहीं तो चक चक के वेस्ट। तो वो नहीं होना चाहिए महाशा, आप प्रेरणा दे। आपने ये बहुत अच्छा, एक एक बात आपकी जानने योग्य और मानने योग्य है, पर ये बात मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका विशेष रूप से उल्लेख कर रही हूँ। और आज हमारे कांदीवली संघ, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, कन्या मंडल की तरफ से आपके आहार विहार संयम जीवन की सुख शांति पूछती हूँ, और सबको धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। उदित हुए शुचिज्ञान अत्र विराजित सभी चारित्रात्माओं के पदपंकजों में कोटिशः वंदन करती हूँ। आज धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि अरिष्ट नेमी माला जो तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी आज दीक्षा कल्याण उत्सव में हमें आने का मौका मिला, और गुरु जी ने हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि हमें क्या करना चाहिए। चातुर्मास में हमारे साधु संत एक ही स्थान पर ठहरकर हमें आत्मचिंतन की ओर अग्रसर करते हैं, आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। 4 माह के इन प्रवचनों को सुनकर हम आत्मचिंतन करते हैं कि कहाँ पे हमारे कर्म को हम निर्जलित नहीं कर पा रहे हैं, और इन 4 माहों में हमें तप, ज्ञान, ध्यान, साधना, स्वाध्याय आदि करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों की निर्जला करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु जी महाराज साहब जो कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना हमसे करवाती हैं, हमें उनको खाली सुनना नहीं है, अपने जीवन में अगर हम उसे थोड़ा भी उतारेंगे तो अवश्य हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, थोड़ा ही बोल के मैं 4 पंक्तियों द्वारा गुरु जी महाराज साहब के चरणों में रखूंगी। साधुता के श्रृंगार गुरु जी सत्सत नमन, साधुता के श्रृंगार गुरु जी सत्सत नमन, मानवता के मुक्ताहार आपका अभिनंदन, आनंददाता भाग्य विदाता, तिन्नाणम तार्याणम सूची समता के भंडार गुरु जी आपके चरणों में शत वंदन करती हूँ। जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान प्रांत महिला शाखा की ओर से भगवान अरिष्ट नेमी के दीक्षा कल्याण पर उनको वंदन करती हूँ, राजीव गुरु साहब को वंदन करती हूँ। जय महावीर। उपयोग करेंगे, जैसे महासाथी जी ने हमें फरमाया कि एक बाल्टी पानी का ही जीव का अपने को दोष लगे, अगर उतना भी हम हमारे जीवन में उतार लेंगे तो भी हम अपने बहुत सारे आगे प्रगति करेंगे। और महासाथी जी के चरणों में खूब खूब वंदन, अभिनंदन।
दीप धरे पद नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। सर्व सिधारे यहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते जन्म जन्म के संग आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति कंगना धारण करती दसो दिशाए हर्षित है। भक्त भंवर गुरु कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। जय जय आश्रय आनंद दात आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जय जय जिन शासन का चांद जय जय प्यारा देवानंद आरती उतारे भक्ति दीप